हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही चैनल इंडियन शॉर्ट टॉक्स में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त। दोस्तों, मुझे और मेरे इस चैनल को आपकी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो संबंधित कुछ सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपकी सजेशन को जरूर फॉलो करूँगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर घंटे, हर वक्त, हर दिन, हर महीने और हर हफ्ते 365 दिन में आपको अपडेट रख सकूँ और बदले में ढेर सारा प्यार और सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे पहली एक एक करके बड़ी खबर से। आज की पहली और इस हफ्ते की पहली सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि दोस्तों, भारत के खतरनाक हथियार S-400 और राफेल को लेकर अगर भारत पर हमले के लिए पाकिस्तानी कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से उड़ान भरते हैं तो पाकिस्तान के अंदर से ही S-400 उस पर हमला कर सकता है और उस एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर सकता है। S-400 की रेंज दोस्तों 400 किलोमीटर है। यानी भारत अगर S-400 को जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात करता है तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को भारत में आने से पहले ही पाकिस्तान में घुसकर S-400 उसको तबाह कर सकता है। अब हम बात करते हैं राफेल एयरक्राफ्ट की। जब से राफेल भारतीय सेना में शामिल हुए तब से चाइना और पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को अच्छे से पता है कि राफेल की टक्कर के विमान उनके पास नहीं है। तो युद्ध के माहौल में राफेल पाकिस्तान और चाइना को कई सबक सिखा सकता है और भारत को जीत दिला सकता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 2025 तक भारत रक्षा क्षेत्र निर्माण में 1.7 लाख से भी अधिक ज़्यादा आय की, यानी 1.7 लाख से भी ज़्यादा उम्मीद की कमाई कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। इंडियन आर्मी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 150 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है चाइनीज़ आर्मी को लेकर। चाइनीज़ आर्मी अब भारत के खिलाफ साइबर वॉर का इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि दोस्तों, चाइनीज़ आर्मी अब भारत पर साइबर हमला करके भारत की जरूरी दस्तावेज और इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है। भारतीय सूत्रों ने चाइनीज़ आर्मी की साइबर हमले को लेकर चेतावनी दी है। अगली खबर आ रही है भारत पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर। पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग करता रहता है। पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय आर्मी ने 10 पाकिस्तानी सोल्जर को मार गिराया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद की सेना लिखना मत भूलिए। साथ ही साथ जय भारत और जय भारतीय सेना लिखना मत भूलिए। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइना ने और एक बार फिर भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। चाइना के 2 हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुस आए थे। चीन और भारत का टेंशन देखते हुए भारतीय सरकार ने उठाया एक बड़ा कदम। इस मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय सरकार ने अजीत डोभाल को दायित्व दिया है। और अजीत डोभाल को तो आप जानते ही होंगे, वो किसी भी मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह से हल निकाल सकते हैं और चाइना को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स यानी ब्रॉडकास्ट को भारतीय हैकरों ने हैक करके इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तानी चैनल डॉन के नाम से प्रसिद्ध चैनल इसको हैक करते हुए इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी है। जब पाकिस्तानी न्यूज़ में लाइव न्यूज़ दिखा रहा था तब इसे हैक किया गया था। यानी चल रही न्यूज़ या ब्रॉडकास्ट को हैक करना बहुत ही मुश्किल यानी नामुमकिन से बराबर है। उसने भी ये किया है, उनके पास हैकिंग के एडवांस स्किल हैं। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना रहा है भारत, और इसकी ऊंचाई तकरीबन आईफेल टावर से भी ज़्यादा और कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। यानी आप सोच सकते हैं दोस्तों, कितना ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा जो अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान के कराची में जम्मू कश्मीर को लेकर एक रैली चली थी और उस रैली के दौरान आतंकवादियों ने ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर दिया और उस हमले के दौरान 40 से भी ज़्यादा घायल हो गए। ये आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर को लेकर रोना रहता है वो खुद भी सुरक्षित नहीं है आतंकवादियों को लेकर। भारत में एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। पाकिस्तान हर वक्त भारत पर आतंकवादी हमला करने की कोशिश करता है और वो खुद आतंकवादी का शिकार होता है। भारत चीन सीमा पर टेंशन के दौरान सैटेलाइट के एक तस्वीर से खुलासा हुआ है कि परमाणु हमले करने में सक्षम फोर्स की तैनाती की है और साथ ही साथ क्रूज मिसाइल्स की भी तैनाती की है। यानी कि दोस्तों, चाइना भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने चीन और भारत की सीमा के नज़दीक बम वर्षक विमान और परमाणु हमला करने में सक्षम क्रूज मिसाइल की तैनाती भी की है। कि इस क्रूज मिसाइल की जद में भारत का अहम शहर निशाने पर आता है। शायद भारत को वो इससे भी ज़्यादा तैनाती की जरूरत पड़ेगी।
भारत को अग्नि सीरीज मिसाइलों के भी चीन बॉर्डर पर तैनाती करनी पड़ेगी ताकि किसी भी परिस्थिति में चाइना को कड़ी टक्कर दिया जा सके। चीन के परमाणु हमले का जवाब देने के लिए भारत के पास भी एक से एक परमाणु मिसाइल है, जैसे कि अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, K4 मिसाइल। भारत चीन टेंशन को देखते हुए भारतीय सरकार ने अब चीनी सीमा पर सटे हुए भारतीय गांवों को डेवलप करने के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन किया है। चीनी सीमा पर सटे हुए भारतीय गांवों को भारत डेवलपमेंट से और ज़्यादा मजबूत करेगा। उनमें हॉस्पिटल्स, रोड्स और बहुत सारी बिजली जैसे बहुत सारी सुविधाओं से लेस करेगा। 2024 के अंत तक सुखोई S-70 अटैक ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब भारतीय सेना बख्तरबंदकारियों का इस्तेमाल करेंगी, जो बख्तरबंदकारियाँ टाटा या अमेरिकन स्ट्राइकर और हुमय को चुनने के लिए तैयार है। भारतीय सेना अब चीन भारत सीमा पर इस बख्तरबंदकारियों का इस्तेमाल करेंगी। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर फिर यूएनएससी में साजिश किया और उस साजिश को उसे कड़ी असफलता प्राप्त हुई। यूएनएससी में दुनिया के सामने पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी। चीन और भारत के टेंशन को मद्दे रखते हुए भारत को और भी ज़्यादा अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने आपको मेरे एक पहले वीडियो में बताया था कि भारतीय सेना में अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन कर दिया गया है। भारतीय सरकार अब $5 बिलियन की सैन्य निर्माण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा कर सकती है। इससे भारतीय सेना के लिए आधुनिक हथियार भारत में ही निर्माण किया जा सकेगा। भारत के T-90 टैंक अब चाइना से युद्ध करने के लिए हिमालयन पहाड़ियों पर यानी लेह लद्दाख के पहाड़ियों पर तैनात और पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने उसका एक नया मैप जारी किया है, जिसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर समेत भारत के कई अन्य जगहों पर दावा किया है, जो दावा पूरी तरह से विफल रहा है कि इस दावे को पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं मानता है। भारत के रक्षा विमानों के लिए PMBW इंजन सबसे अच्छा विकल्प है। भारत चीन गतिरोध के बीच भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे हैं। भारतीय नेवी के लिए अटैक और सर्विलांस ड्रोन, P-8I विमान और काफ़ी गोला बारूद और आधुनिक मिसाइल्स हथियार चीन के साथ युद्ध करने में भारत को बढ़त दिलाएगा। भारत ने पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में महिला सेनाओं की तैनाती करेगा। अब महिला सेनाओं से भाग खड़े होंगे पाकिस्तानी आतंकवादी। पहले भारत ने 59 चाइनीज ऐप, उसके बाद 47 चाइनीज ऐप और एक बार फिर Xiaomi के एक ब्राउज़र को भी बैन कर दिया है। भारत और चाइना के टेंशन के बीच भारत को एक जोरदार झटका। भारत के डिफेंस वर्कर्स अब 12 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन में शामिल होंगे। चाइना के शैतानी और गद्दारी रवैये को चलते हुए न केवल भारत और अमेरिका, उसके पड़ोसी के साथ साथ रशिया भी परेशान है। चीन ने की और एक गंदी हरकत। चीन ने भारत के पैंगोंग हिल्स के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपना दावा किया है और ने चीन के इस झूठे दावे को बहुत कई शब्दों में खारिज किया है। भारत ने अपनी नेवी के लिए MH-60 या रोमियो हेलीकॉप्टर के साथ साथ रेडार और सोनार के लिए भी ऑर्डर दिया है, ताकि भारतीय नेवी को चीन से और ज़्यादा ताकतवर बना सके। भारत को अगले महीने से एयरफोर्स 1 बोइंग 777 का वितरण करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है, तब हर बार चाइना पाकिस्तान को साथ देते हुए भारत के आंतरिक मामले में कुछ न कुछ टिप्पणी करता रहता है और इस बार भारत ने कई शब्दों में चाइना से कहा है कि भारत के आंतरिक मामले में चाइना को कोई हक नहीं है कि वो भारत में टिप्पणी दे सके। भारत के आंतरिक मुद्दे पर चीन की इसी बेकार की टिप्पणी भारत अब अगली बार से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू।